हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अध्यात्मवाद और पगला बाबा का व्यवहारिक ज्ञान चैनल पर, जो आपका खुद का ही चैनल है। दोस्तों, पगला बाबा के ज्ञान को सुनकर आप अमीर बन सकते हैं, धन दौलत कमाने के गुण सीख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के एक एक अनंत मोतियों से मिलकर ज्ञान का सागर बना है। आप इस सागर में जितने ही गोते लगाएंगे उतने ही निखर कर महागुणवान बन जाएंगे। दोस्तों, ईश्वर की शरण में जाने से आपके संस्कार बदलने लगते हैं, क्योंकि उनके शरण में जाते ही ईश्वर आपको वास्तविक ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं और आप धीरे धीरे धन दौलत से भरपूर होने लगते हैं और आपको परिवार तथा समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा मिलना आरंभ हो जाता है। दोस्तों, पगला बाबा अपनी 30 वर्ष की आयु तक असंस्कारी, पढ़ा लिखा, गंवार और बहुत ही बदमाश व्यक्ति थे, किंतु जब उनके पिताजी ने एक दिन उनका तिरस्कार किए तब उन्हें यह बहुत अपमानजनक लगा और सोचने लगे कि मैं क्या करूं कि मेरे पिताजी मेरी प्रशंसा कर सके, और वे अपने इसी सोच का सही मार्ग जानने के लिए पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे कि मुझे सही मार्ग बताइए। तब हनुमान जी ने उन्हें सही मार्ग दिखला भी दिए और उस मार्ग पर उन्हें चलवा भी दिए। फिर कुछ दिनों बाद से ही वे अपने पिताजी के सबसे प्रिय पुत्र बन गए और धीरे धीरे उनके पिताजी के मित्र या परिचित पगला बाबा को श्रवण कुमार कहने लगे। आप सब तो जानते ही हैं कि श्रवण कुमार कौन थे। गुरुजी, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि पहले आप असंस्कारी, पढ़ा लिखा, गंवार और बहुत ही बदमाश व्यक्ति थे। यदि ऐसा था भी तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी कि आपको पूरा ही परिवर्तित कर दिया, मतलब आपको बदल दिया। ओम गण गणपतिये नमो नमः, सिद्धि सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। शिष्य, आपकी संगत भी उसी तरह की होती है जिस विचारधारा के आप होते हैं। यदि आप बुरे हैं तो आपके मित्रों की संख्या भी बुरे लोगों की होगी, और आप अच्छे हैं तो आपके मित्रों में अच्छे लोगों की संख्या अधिक होगी। अपवाद तो सभी जगह होते हैं। चूंकि मैं बुरा था, इसलिए मुझे बुरे लोग ही पसंद थे और मेरे बुरे मित्रों की संख्या 30 से 35 लोगों का था। शिष्य, मेरी उम्र उस समय 30 साल का था। मेरे पिताजी एक सरकारी कार्यालय में क्लास 1 ऑफिसर थे। मैं अपने पिताजी के साथ अकेले रहा करता था, मतलब मैं और सिर्फ मेरे पिताजी। जब प्रतिदिन लगभग 10 बजे दिन में मेरे पिताजी कार्यालय चले जाते थे, तब से मेरे बुरे मित्रों का मेरे पास आना शुरू हो जाता था, जिसके साथ मैं दिन भर इधर से उधर भटकता रहता था और तरह तरह की बदमाशियां किया करता था। क्योंकि मैं उन सबों का हेड था, मतलब मैं उनका बॉस था। उनका चाय, नाश्ता, सिगरेट व पान गुटखा का खर्च ज्यादा दिन मैं ही उठाता था। शिष्य, चूंकि मैं बड़ा ऑफिसर का बेटा था और मेरे साथ बुरे लोगों का गैंग भी था, इसलिए मुझे जानने वाले लोग मुझसे डरा करते थे और मुझे भी उन्हें डराने में मजा आता था। मेरे पिताजी के मित्र वगैरह भी मुझे बुरा लड़का समझते थे और जल्दी मुझसे बात नहीं करते थे। उनका
कई मित्र तो मुझे देखकर अपना रास्ता तक बदल लेते थे। शिष्य, एक दिन की बात है, मेरे पिताजी के एक मित्र ने, या यूं कहें कि उनके पीए ने, मुझे इस बात की जानकारी दी कि मेरे पिताजी के साथ उनके नीचे काम करने वाले एक पदाधिकारी ने कुछ बदतमीजी का व्यवहार किया है। तब मैंने उनके पीए से कहा कि आज जब वह पदाधिकारी कार्यालय से बाहर निकलेगा तो मैं उसका एक पैर मार मार कर तोड़ दूंगा। मैं उनके पीए से जिस समय पैर तोड़ देने वाली बात कह रहा था, उस समय मेरे साथ लगभग 15-16 की संख्या में मेरे बुरे मित्र भी थे, जो सभी भी मेरे साथ साथ पीए साहब से यही बात कह रहे थे कि आज पक्का उस पदाधिकारी का एक टांग टूटेगा ही टूटेगा। हम सब यहीं बाहर इंतजार करेंगे जब तक कि वह पदाधिकारी कार्यालय से बाहर नहीं आ जाता है। ऐसी बातों को सुनकर ये साहब कुछ डर गए और हम लोगों के पास से हटकर अंदर कार्यालय में चले गए। मुझे लग रहा था कि पीए साहब कार्यालय के अंदर जाकर सारी बातों की जानकारी मेरे पिताजी को अवश्य दे देंगे। फिर उसी दिन संध्या समय के लगभग 4 बजे पीए साहब चौराहा के उस चाय के दुकान में आए, जिस दुकान में हम सब संध्या के 5 बजने का इंतजार कर रहे थे। पीए साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से मुझे खींचने लगे कि चलो रूम में, पिताजी आए हुए हैं और तुमको लाने को कहे हैं। जबकि मेरे पिताजी 5 बजे के बाद ही कार्यालय से वापस आते थे। मैं पीए साहब के साथ जब कमरे में पिताजी के सामने खड़ा हुआ, तभी मेरे पिताजी ने अपने पीए को कहे कि इस बेहुदा बदतमीज को कहिए कि अभी अपना सभी सामान पैक करे और आप पटना वाली बस में इसका टिकट कटाकर इसे बस में बिठाकर मेरे पास लौटिए। इस बेहुदा के यहाँ रहने से मेरा नाम खराब हो रहा है। पिताजी का इस प्रकार का व्यवहार देखकर मैं बिल्कुल अचंभित रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने क्या अपराध किया है? क्या मेरे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को मेरे द्वारा सबक सिखाने की सोच ही पिताजी की नजरों में मुझे अपराधी बना रहा है, जबकि मैं तो उनके लिए ही लड़ने की तैयारी करके रखा था। पटना भेजे जाने की बात पर मैं और भी अत्यधिक दुखी हो गया था। यह सोचकर कि जब मैं पिताजी के पास नहीं रहूंगा तो कौन मेरे पिताजी की सेवा करेगा, कौन उनके साथ पारिवारिक सुख दुख की बात करेगा, क्योंकि मेरी माँ, मेरे बड़े भैया भाभी, भतीजा भतीजी और मेरी बहनें पटना में ही रह रहे थे। पिताजी के पास तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। शिष्य, मैं इन सब बातों को सोच ही रहा था कि मेरे पिताजी के पीए ने मेरे पिताजी से कहा कि सर माफ कर दीजिए, अभी नासमझ है, मैं इसे समझाऊंगा। कि पीए साहब ने मुझसे कहा कि ऐ लड़का, कान पकड़कर उठक बैठक करो। कुछ सोचने के बाद मैंने तुरंत ही अपना दोनों कान दोनों हाथों से पकड़कर उठक बैठक करने लगा और पीए साहब बोल बोल कर 1, 2, 3, 4 गिनने लगे और जब वे 10 तक गिन लिए तो मुझे डांटे और बोले
जाओ बाहर चाय दुकान से चाय पीकर 15-20 मिनट के अंदर यहाँ वापस लौटकर आओ। तब तक मुझे सर से कार्यालय संबंधी कुछ जरूरी बातचीत करनी है। तब मैं तुरंत ही वहां से निकलकर चाय दुकान में आ गया। चाय पीकर 20 मिनट बाद जब मैं अपने बाबूजी के पास लौटा तो बाबूजी का गुस्सा शांत हो गया था। वे लेटे आराम कर रहे थे। मैं कमरे में रखे कुर्सी पर बैठकर पेपर देखने लगा। दोस्तों, मुझे तो पगला बाबा बता चुके हैं कि वे अपने पिताजी के द्वारा तिरस्कार किए जाने के बाद ही ईश्वर के शरण में जाने को मजबूर हुए थे और यहीं पर ईश्वर ने उनके लिए अच्छे संस्कार का मार्ग खोल रखे थे और इसी मार्ग पर चलकर पगला बाबा का भाग्य बदलने लगा था। दोस्तों, पगला बाबा ने अभी तक इस एपिसोड की आधी कहानी ही आपको सुनाए हैं। आगे की कहानी और भी रोमांचकारी और हृदय को छूने वाली कहानी है। तो इस एपिसोड का अगला पार्ट 2 जल्दी ही 2 से 3 दिनों में आपके समक्ष होगी। दोस्तों, इस चैनल का सब्सक्राइब, लाइक और व्यू देकर पता चल रहा है कि यह चैनल आपको पसंद आ रहा है और आपका प्यार हमें मिल रहा है। तो अपना प्यार हमें देने के लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि आगे भी हमेशा हमें आपका प्यार जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं एपिसोड 2 के पार्ट 2 में। पुनः आग्रह है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी। पगला बाबा की जय।